2026 के भारत में एक मौत ऐसी भी होती है जिस पर कोई नहीं रोता। वो मौत हॉस्पिटल के बेड पर नहीं बल्कि एक वीआईपी के काफिले के इंतजार में होती है। एम्बुलेंस के अंदर एक 5 साल का बच्चा सांस लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन रास्ता ब्लॉक था। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर दूर एक वीआईपी का काफिला जा रहा था। पुलिस को ऑर्डर था कि काफिला नहीं रुकना चाहिए, चाहे किसी की सांस रुक जाए। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने मर गया और वो माँ कुछ नहीं कर पाई। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी रियलिटी है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, यहाँ पब्लिक सर्वेंट पब्लिक का राजा बनना चाहता है, और जब पब्लिक सर्वेंट पब्लिक का राजा बन जाता है तो क्या होता है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए कुछ नंबर देखते हैं जो आपका खून खौलाने के लिए काफी हैं। भारत में लगभग 20,000 से 25,000 लोग वीआईपी लिस्ट में आते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए 50,000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ 600 आम आदमी की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला, मतलब एक वीआईपी की सुरक्षा के लिए 3 से ज्यादा पुलिस वाले, और वहीं 600 आम आदमी की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला। मगर ऐसा क्यों होता है? जब आपके घर चोरी होती है तो पुलिस के पास पेट्रोल नहीं होती आने के लिए, लेकिन जब एक नेता का काफिला गुजरता है, जब एक नेता की रैली निकलती है, तो 20 से 30 गाड़ियों में फ्यूल भराया जाता है आपके और हमारे टैक्स के पैसों से। सालाना हजारों करोड़ों रुपए सिर्फ इन नेताओं की शान और शौकत पर खर्च कर दिए जाते हैं। ये पैसा सरकारी स्कूल में लग सकता था, ये पैसा हॉस्पिटल में लग सकता था, पर नहीं, पर ये पैसा नेताओं की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लगाया गया। वीआईपी कल्चर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, ये एक दिमाग की बीमारी है। यहाँ वीआईपी का रिश्तेदार भी एक वीआईपी है, और उस वीआईपी के रिश्तेदार का रिश्तेदार भी एक वीआईपी है। इन्हें लगता है ये कानून से बड़े हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर इनकी चेकिंग नहीं होती, टोल पर इन्हें लाइन में नहीं लगना। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक एमएलए के बेटे का वीडियो है जो एक टोल वर्कर को मार रहा है। मगर क्यों? उस टोल वर्कर की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो अपना काम कर रहा था सही ढंग से, और वो वीआईपी का बेटा खुद को भी एक वीआईपी समझ रहा था, खुद को एक पॉलिटिशियन समझ रहा था, या खुद को कानून से बड़ा समझ रहा था, पता नहीं। उसने उसको थप्पड़ मारा और कहा कि तू घर नहीं जा पाएगा। मगर ऐसा क्यों कहा? वो वीआईपी का बेटा खुद को एक वीआईपी समझ रहा था या सिस्टम से बड़ा समझ रहा था? इन लोगों को लगता है कि पब्लिक इनके जूते साफ करेगी, लेकिन ये वही माइंडसेट है जो 1947 से पहले अंग्रेजों का था। इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। आज सिर्फ फर्क इतना है कि अंग्रेज चले गए और ये सफ़ेद कुर्ता पहन कर आ गए। याद कीजिए वो इंसिडेंट जब वीआईपी सिक्योरिटी की वजह से हार्ट अटैक के मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, या वो इंसिडेंट जब एक आईएएस ऑफिसर की बेटी ने रोड पर हंगामा मचा दिया क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिला। जब ये नेता वोट मांगने आते हैं तो ये आपके पैर छूते हैं, पर जीतने के बाद वही पैर आपके सीने पर रख कर निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ियां सिर्फ रास्ता नहीं रोकती, वो एक आम आदमी की डिग्निटी और इज्जत को भी रोन देती हैं। स्वीडन, नॉर्वे या बाहर की कंट्रीज के नेता लाइन में खड़े होकर खाना लेते हैं, साइकिल से ऑफिस जाते हैं। उन पर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं होती जब तक कोई असली खतरा ना आ जाए, क्योंकि वहाँ के नेता पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के राजा नहीं। लेकिन इंडिया में यहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत डर से ज़्यादा स्टेटस सिंबल है। जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, जितनी ज़्यादा गाड़ी, वो उतना बड़ा नेता। हम कब तक साहब साहब करते रहेंगे? इन्हें वीआईपी हमने बनाया है। अगर हम इनको स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करना बंद नहीं करेंगे तो ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। अगली बार जब भी कोई वीआईपी रास्ता रोके तो चुप मत रहो, सवाल पूछो, सोशल मीडिया पर डालो, इन्हें याद दिलाओ कि ये पब्लिक के सर्वेंट हैं, कोई पब्लिक के राजा नहीं। वीआईपी कल्चर डेमोक्रेटिक का रेप है, इसे ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।